ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण उत्तरार्थ सप्तम सर्ग। ब्रह्म ही सब कुछ है, जगत नहीं। अज्ञान से ही संसार में दुख है। संसार रूपी वृक्ष अहमता रूपी बीज से विकसित हुआ है। प्रस्तुत सर्ग में इसी विषय का वर्णन किया जाएगा। यानी कि जो प्रश्न विद्याधर ने पूछा हुआ है उस प्रश्न का उत्तर काकभूषुंडी जी देंगे। यह बताएंगे कि जितना प्रश्न विद्याधर ने किया है कि समस्त दुखों की निवृत्ति का क्या उपाय है, तो उसका उत्तर यही है कि जब आपकी दृष्टि ऐसी हो जाएगी कि ब्रह्म ही सब कुछ है, जगत का कोई मूल्य नहीं है, ब्रह्म का मूल्य है। जब आपकी वृत्ति में ऐसा निश्चय हो जाएगा तो वृत्ति ब्रह्म को प्रधानता देगी, जगत को प्रधानता नहीं देगी। यानी वह जगत के कारण न सुखी होगी न दुखी होगी। उसे तो केवल नित्य उपलब्ध ब्रह्म से ही प्रयोजन रह जाएगा और उसे यह समझ में आ जाएगा कि अज्ञान के कारण ही संसार दुख रूप है, ज्ञान होने पर तो संसार ब्रह्म रूप हो जाता है। और जितना भी बंधन है वो सब संसार में अहमता के विकसित होने के कारण ही है। जब आप विचार से अहमता की जड़ें काट देते हैं तब आपके लिए दुख का कोई कारण नहीं रह जाता, चाहे बाहर परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो। लेकिन इसके लिए पहले जितेंद्रिय होना पड़ता है। यानी इंद्रियों को जिसने जीत लिया है, मन शांत है, एकाग्र है, संयमित है, उसके लिए ही ये चीजें महत्व की हैं। श्री भुषुंडी जी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने विद्याधर के उत्तम पवित्र वचन सुनकर उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि हे विद्याधरधीश, तुम्हें बहुत ही साधुवाद है कि तुम प्रबुद्ध हो गए हो। देखो, अभी उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान तो नहीं दिया गया है, लेकिन भुषुंडी जी उनकी प्रशंसा करते हुए क्या कहते हैं कि तुम प्रबुद्ध हो गए हो। यानी वास्तव में सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना होता है कि जहां हम दौड़ रहे हैं वहां हमारी दौड़ सार्थक नहीं है। जिन विषयों के पीछे हम दौड़ रहे हैं वो सुख रूप नहीं है। सबसे बड़ा ज्ञान यही ज्ञान है। यह ज्ञान जब आपको होने लगे तो ज्ञानी जनों की दृष्टि में आप प्रबुद्ध हो, उसके बाद तो थोड़ा ही कार्य शेष बचता है। गुरु जी नहीं कहते हैं कि 97% जो काम है वो मुमुक्षा का है, मुक्त होने की इच्छा। मुक्त होने की इच्छा कब आएगी? जब हमको यह पता चल जाएगा कि संसार दुख रूप है, वृत्तियों की जो उठा पटक है उससे कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो सबसे मेन काम यही है। 97% जो कार्य है वो मुमुक्षा के द्वारा होता है। बाकी जो 3% बचता है उसमें उपासना भी आ जाती है और श्रवण मनन निधिध्यासन भी। चिरकालिक संसार रूपी गहन तमिश्रा से बाहर आना चाहते हो, यह बड़ी खुशी की बात है। चिरकाल तक तुम अंधकार में भटके हो, लेकिन अब अंधकार में भटकना तुम्हें सुख नहीं दे रहा है। वैसे भी अंधकार में भटकना किसी को भी सुख नहीं देता है जो मोहित ना हो जाए। केवल मोहित को ही संसार में सुख दिखाई दे सकता है। जिसके पास विवेक रूपी नेत्र है उसे संसार सुख रूप कदापि दिखाई नहीं दे सकता। अरे सामान्य रूप से ही देखो, आपको सुख के लिए शरीर तो चाहिए। इस शरीर का कोई भरोसा है कब पेट दुखने लग जाए, कब इसका एक्सीडेंट हो जाए, अंग भंग हो जाए, व्याधियां आ जाए। चलो ये सब नहीं आ रहा, कोई अपमान ही कर देगा, 2 वचन बोल देने से तो सारा सुख गायब हो जाता है। चलो शरीर स्वस्थ है, कोई अपमान भी नहीं कर रहा, धन ना होगा, फिर एक एक चीज के लिए दूसरे के आश्रित रहना पड़ा, तो कितनी पराधीनता है। तो इसमें अगर कोई अपने आप को सुखी मानता है तो वह तभी कह सकता है जब वह मोहित हो, यानी उसने दारू पी हुई हो। भाई शराबी का क्या ठिकाना, वो तो किसी भी चीज को कुछ भी मान सकता है। तुम्हारी बुद्धि विवेक युक्त हो ऐसे प्रकाशित हो रही है जैसे अनल से परिपूर्ण सुवर्ण रस की धार। जैसे जब सुवर्ण को शुद्ध करना होता है तो उसे अग्नि में जलाया जाता है, तो जितनी शुद्धियां होती हैं वो सब पहले पिघल के अलग हो जाती है। फिर अंत में जो सुवर्ण रूपी का
द्रव अवस्था है वो शुद्ध ही होता है। ठीक वैसे ही जब तपस्या के द्वारा ये जो उनके अंदर विवेक जागृत हुआ है वो भी चिरकाल के तप के उपरांत ही विवेक जागृत हुआ है, यानी काफी समय तक आप इन विषयों का सेवन ना करो, तब जाकर के वह बुद्धि विकसित होती है कि आप विषयों का जो वास्तविक स्वभाव है उसको आप जान पाओ। और आप विषयों का सेवन करते रहो और विवेक भी जागृत हो जाए, ऐसा बहुत कम ही देखने में आता है। क्योंकि इस संसार का ज्ञान तभी होता है जब आप संसार से अलग होते हो, कुछ समय के लिए उससे दूर होते हो, तभी तो पता चलता है। भाई तिनका जब आंख में पड़ जाता है तो दिखाई थोड़ी ना देता है, उसके लिए किसी दूसरे को दिखाना पड़ता है। आंख में ही तो गिरा है, देख के निकाल लो, नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि आंख से एक हो गया। इसी कारण मेरे उपदेश के तत्व को बिना प्रयास ही ग्रहण करोगे, क्योंकि स्वच्छ दर्पण में पदार्थों की छाया बिना यत्न के ही पड़ा करती है। यानी दर्पण स्वच्छ हो गया तो अब उसके सामने अगर बिंब खड़ा होगा तो प्रतिबिंब अपने आप बनेगा, उसके लिए किसी दूसरे प्रयास की जरूरत नहीं है। ठीक है, ऐसे ही जब अंतःकरण स्वच्छ हो जाता है तो उसमें आनंद की अनुभूति, शांति की अनुभूति के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा तो उपलब्ध ही है, बिंब तो लाना ही नहीं है कहीं से। मेरे द्वारा कहे गए उपदेश को तुम ग्रहण करने योग्य हो। क्यों? क्योंकि उपदेश को ग्रहण कौन कर सकता है? जिसका अंतःकरण स्वच्छ हो, साफ हो, यानी जो जितेंद्रिय हो। तुम में अनुभूत होने वाला संपूर्ण दृश्य प्रपंच तुमसे सर्वथा पृथक है। सबसे पहले उपदेश ये दिया जाता है कि तुम में जो भी अनुभूत हो रहा है दृश्य प्रपंच, उसके लक्षण और तुम्हारे लक्षण बिल्कुल अलग अलग हैं। यानी ये बदलते हैं, तुम नहीं बदलते हो। ये जड़ रूप है, तुम ज्ञान रूप हो, चेतन रूप हो। ये दुख रूप है, तुम सुख रूप हो। ये प्रकृति है, तुम पुरुष हो। ये दृश्य है, तुम दृष्टा हो। ऐसे बहुत सारे लक्षण आप बना सकते हो। यानी सबसे पहले समझ लो कि हमारा स्वरूप नहीं है, अतः तुम सबके केवल साक्षी चेतन ही हो। यानी तुम अलग हो गए तो तुम इनको देखने वाले हो गए, तो तुम साक्षी चेतन हो गए ना नारायण। हाँ, तुम एवं जगत सत्य न होकर सबका सब पर ब्रह्म में है। तुम्हारे लिए ऐसा निश्चय सुख का हेतु है। पहले क्या कहती है कि तुम इनसे पृथक हो, इनके लक्षण तुमसे नहीं मिलते हैं, तुम साक्षी चेतन हो। फिर क्या कहते हैं कि यह जगत सत्य नहीं है, तुम ब्रह्म रूप हो। यानी तुम्हारी ब्रह्मता के लिए जगत का असत्य होना जरूरी है, तभी तुम ब्रह्म हो सकते हो, नहीं तो नहीं ब्रह्म हो सकते। वैसे ब्रह्म को सरल शब्दों में तो क्या कहें कि जो साक्षी चेतन है, जब उसके आगे अद्वितीय शब्द जोड़ दिया जाता है तो उसी का नाम ब्रह्म हो जाता है। तो साक्षी को अद्वितीय बनाने के लिए साक्ष्य का मिथ्या होना जरूरी है। अगर वह सत्य होगा तो साक्षी कभी भी अद्वितीय नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं कि यह जगत सत्य नहीं है, सबका सब पर ब्रह्म में है। मिथ्या हो गया ना, कल्पित हो गया, तो एक ही सत्ता वर्तमान है, कंटिन्यू है, जिसे पर ब्रह्म कहते हैं। तुम्हारे लिए ऐसा निश्चय सुख का हेतु होगा। यानी तुमको अगर सुख चाहिए तो तुम ऐसा ही निश्चय करो। ठीक है, अब हमको तो पता चल गया कि सुख के लिए क्या निश्चय करना चाहिए, तो हमें भी प्रयत्न पूर्वक क्या निश्चय कर लेना चाहिए। 3 ही तो निश्चय, निश्चय तो एक ही है, 3 उसके सोपान है, सीढ़ियां हैं। सुसुप्ति में क्या हमता आदि से प्रसिद्ध अविद्या से इस जगत की उत्पत्ति हुई, यह जगत से सुसुप्ति काल की अविद्या। विचार करने पर भी हम इस व्यवस्था को नहीं जान पाते, अतएव दोनों ही स्थितियों के अविद्या स्वरूप होने से इनका विचार ही निरर्थक है।
भाई सुसुप्ति से अहमता की उत्पत्ति हुई है कि अहमता से सुसुप्ति की उत्पत्ति हुई है? यह जो आपका प्रश्न है उसको निरर्थक है। चलो इसको ठीक से समझ लेते हैं। पहले क्या हम बोलते हैं कि भाई एक शांत ब्रह्म ही था, तो वो सुसुप्त रूप ही होगा, तो उससे अहमता उपजी, अहमता से जगत उपजा। एक तो ये क्रम कहा जाता है। दूसरा कि भाई हम सो जाते हैं फिर जगते हैं, यानी पहले कोई होगा तब तो सोएगा, कोई होएगा नहीं तो सोएगा कैसे? यानी अहमता पहले है। एक में पहले सुसुप्ति रखा गया यानी सुसुप्त ब्रह्म रखा गया, और एक में पहले अहमता रखी गई है फिर सुसुप्ति रखी गई। तो यह जो प्रश्न है, इस प्रश्न का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि यह प्रश्न तभी तक एग्जिस्ट करता है जब तक अविद्या विद्यमान है। अविद्या ही नहीं तो प्रश्न रहेगा। मृग तृष्णा के जल के समान यह संपूर्ण संसार सत के तुल्य प्रतीत होते हुए भी असत एवं अवस्तु ही है। यानी यह जो संसार है दिखाई देने में कैसा लगता है कि पहले भी था, अभी भी है, बाद में भी रहेगा, ऐसे ही लगता है। अरे साधारण मान्यता यही है भाई, हमारे बाप दादा थे, हम हैं, फिर हमारी संतानें आगे चलती रहेंगी। हमारा भी तो इसे निश्चय है कि इसके पहले त्रेता युग था, द्वापर था, उस त्रेता था, सतयुग था, कलयुग आया, फिर सतयुग आएगा, तो यह तो रहेगा, हम इसमें उपजे हैं और हम चले जाएंगे, यही मान्यता है। जबकि क्या सत्य है? तत्व ज्ञान की दृष्टि से सत्य नहीं है। मैं सत्य हूं, मुझ में काल बरतता है, काल में मैं बरतता नहीं, मैं कालातीत हूं। इस निश्चय को दृढ़ करना पड़ेगा। यानी आपके भीतर जो धर्म की भी मान्यता डाली गई है ना, उसका भी आपको उल्लंघन करना पड़ता है। इसलिए तो तत्व ज्ञान बड़ी विलक्षण दृष्टि वाले को प्राप्त होता है। लोग अधर्म छोड़ के धर्म ही स्वीकार नहीं कर पाते, तो धर्म को से आगे की बात कहां से अनुभव में ला पाएंगे? यह बात आप निश्चित समझ लीजिए कि अधर्मी के चित्त में यह ज्ञान कभी दृढ़ नहीं होता। क्यों? अरे नारायण, पदार्थों से अतीत जाना है ना, अधर्म कर ही क्यों रहा है? पदार्थ से प्रीति है इसीलिए तो कर रहा है। वो अपनी इंद्रियों को नियमित ही नहीं कर पा रहे हैं। इंद्रियां यानी उसकी गाड़ी में ब्रेक नहीं है, और एक्सीलरेटर एक बार दबा दो तो वहीं जाके अटक जाता है, यानी उसकी जो स्प्रिंग है वो भी काम नहीं कर रही। एक बार 120 में दबा तो वापस नहीं आएगा। तो उसकी यात्रा का ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है नारायण कि उसकी गाड़ी उसको कहां लेके जाएगी। इस संसार की सत्ता एवं असत्ता कुछ भी नहीं है, प्रतिभास भी इसके अभाव के कारण नहीं है। अतः यह विश्व केवल शिव रूप से ही अवस्थित है। यानी यह जो संसार है वो है या नहीं है, या यह प्रतिभास है या प्रतिभास का अभाव है, ऐसा आप कुछ भी नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि है ही नहीं। जिसकी जैसी मति होती है वो वैसा ही उसको देख करके वैसा ही जानता है। इसके लिए क्या वर्ड उपयोग में लाया जाता है? अनिर्वचनीय। हालांकि ब्रह्म की अनिर्वचनीयता और जगत की अनिर्वचनीयता में अंतर होता है। भाई ब्रह्म अनिर्वचनीय क्यों है? क्योंकि वो वाणी के अंदर आता ही नहीं है। और जगत अनिर्वचनीय क्यों है? क्योंकि वो वाणी के अंदर तो आता है लेकिन एक जैसा रहता ही नहीं है। जिसकी जैसी मति है उसको वैसा ही अनुभव में आता है, इसलिए अनिर्वचनीय है। दोनों अनिर्वचनीय, इसलिए जगत इक्वल टू ब्रह्म नहीं होता। जगत को ब्रह्म रूप कहा जाता है, मगर जगत इक्वल टू ब्रह्म नहीं होता, क्योंकि जगत नामी कोई वस्तु ही नहीं होती। दो पक्ष थोड़ी है कि LHS इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक ही पक्ष है नारायण। ये आपको समझना पड़ेगा। जब इसको दो पक्ष समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। हे विद्याधर, अहंकार को ही तुम इस संसार का बीज जानो। अभी तो बोल रहे थे कि यह कहा ही नहीं जा सकता कि संसार अहंकार से उपजा है कि सुसुप्ति से उपजा है। अभी क्या कह रहे हैं कि अहंकार को ही इस जगत का बीज जानो। जैसे हम बोलते हैं ना कि कारण जगत क्या होता है? कारण जगत में अहंकार तो सुसुप्त रहता है। भाई अहंकार कब जन्मता है?
जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश होता है या वृत्ति उपस्थित है, तब कारण जगत में तो कुछ अनुभव ही नहीं होता। इसके लिए बीजत्व का अनुभव कहाँ होता है? होता तो कारण जगत में है, लेकिन अनुभव कहाँ होता है? जब अहमता स्फुरित होती है तब। इसलिए कहीं अहंकार को उसका बीज बोल दिया जाता है और कहीं अज्ञान को उसका बीज बोल दिया जाता है। तो यहाँ अज्ञान और अहंकार दोनों एक ही वस्तु के दो नाम हैं। इस विश्व रूपी पुरातन वृक्ष की उत्पत्ति अहंकार से ही होती है और विषयासक्त स्वरूप रस वाले नीचे के भुवन इस जगत रूपी वृक्ष के मूल हैं। यानी इसकी उत्पत्ति किससे हो रही है? अहंकार से उत्पत्ति हो रही है, और विषयासक्त रस वाले नीचे के जितने भी लोक हैं वो सब इसी जगत रूपी वृक्ष के मूल हैं, यानी जड़ें। वे वृक्ष बीज होगा तो उससे पहले जड़ें तो निकलेंगी। तो यहाँ जो तुम्हारी विषयासक्त वृत्तियां हैं वही इस अहंकार रूपी वृक्ष को पोषित करती हैं। जड़ें ना हो तो बीज क्या करेगा? वृक्ष थोड़ी बन सकता है। जड़ होना चाहिए तब तो विकास होगा उसका। अश्विनी आदि 27 नक्षत्र विश्व वृक्ष की मूल कलियां हैं। ये जो 27 नक्षत्र किसको कहा जाता है? ये जो चंद्रमा परिक्रमा लगाता है ना पृथ्वी की, तो उसके पूरे चक्कर को 27 बराबर भागों में बांट दिया जाता है, तो वही 27 नक्षत्र कहे जाते हैं। यानी कि जो अपने पक्ष होते हैं ना, वो उसमें कहा जाता है कि एक पक्ष में जो है एक नक्षत्र रहता है। अन्य नक्षत्र मंडल अन्य कलियों के समूह हैं। वासना पुष्पों के गुच्छे तथा पूर्ण चंद्रमा फल का गुच्छा है। यानी कि ये जो है ये वृक्ष से कल्पना की गई है। यह जो अहमता रूपी वृक्ष या जगत रूपी जो वृक्ष कहा जाता है उसके बारे में सारी चीजें बताई जा रही हैं कि ये जो वासना रूपी फूल है और ये जो पूर्ण चंद्रमा फल का गुच्छा है, यानी जो फल लगे हुए हैं पूर्ण चंद्रमा का फल लगा हुआ है। महः जनः तपः सत्यः लोक समूह इस वृक्ष की शाखाएं हैं। यानी ये पूरी तरह से एक प्रकार का ब्रह्मांड का ही वर्णन कर दिया गया। यानी पूरा जगत क्या है? तुम्हारे अहंकार से ही उपजा है। तो ये जो तुमको चंद्रमा दिखाई दे रहा है समझ लो उसका फल है। महाजन तपः सत्य जितने भी लोक हैं वो इसकी शाखाएं हैं। मेरु मंदिर आदि पत्रों की पंक्तियां हैं। अतल वितल सुतल तलातल आदि अधोलोक इस वृक्ष के चतुर्दिक थाले हैं। थाले का मतलब नीचे के जो फैली हुई चीजें होती हैं उनको थाले कह सकते हैं। पाताल मूल कोटर एवं चारों युग इसके गुण समूह हैं। प्रत्येक युग के वर्ष ऋतु मास इस विश्व वृक्ष के पोर हैं। अज्ञान इनका उद्गम स्थल है। विभिन्न प्राणी समूह इसके असंख्य पक्षी भ्रमर इसका स्तंभ है। भ्रम इसका स्तंभ मध्य भाग है। यानी यह जो वृक्ष है इसकी उत्पत्ति अज्ञान से होती है और जितने भी प्राणी समूह हैं सब इसी के भाग कहे जाते हैं। तत्व ज्ञान द्वारा इसका बाद ही इस वृक्ष को जलाने वाला दवानल है। बड़ी बात ये कि अगर आपको यह जो दुख देने वाला वृक्ष है उसको आपको जलाना है तो तत्व ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा ही ये जलाया जाएगा। जैसे कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जो मांसाहारी होते हैं, मतलब वृक्ष नहीं होते, छोटे छोटे पौधे होते हैं। जिन्होंने बायोलॉजी पढ़ी होगी उनको पता होगा। हाँ, तो मान लो उनका बड़ा सा रूप हो, तुम जाओ और तुमको पकड़ ले। उनका लिसलिसा द्रव्य रहता है, उसमें जाके कीड़े वगैरह चिपक जाते हैं। फिर ऊपर जो पंखुड़ियां लगी रहती हैं वो बंद हो जाती हैं और वो अंदर डाल दिया जाता है। वहां पे केमिकल निकलता है और कुछ और डालता है। मान लो तुम जंगल में गए और अभी तो छोटे छोटे ने मान लो बड़ा सा हो गए और तुमको पकड़ ले,
वो पकड़ लेगा तो तुम्हारे पाँव फंस जाएंगे उसके अंदर। ठीक है, अब उसके पत्ते बंद हो रहे हैं, पत्ते बंद होने के पहले अगर तुम कुछ उपचार कर सके तो तुम बच जाओगे। अगर नहीं उपचार कर पाए तो फिर तो जैसे बंद होगा वैसे पाचक रस चारों तरफ से सिक्रेट होंगे तुम्हारे अंग, जैसे एंजाइम, जैसे तेजाब डाल दो तो कैसे अंग जल जाते हैं वैसे जल जाएंगे। फिर पच करके पूरा वृक्ष जो है पोषण ले लेगा तुम्हारे शरीर से। तो ऐसा जो वृक्ष है जो तुमको मार करके पोषण ले रहा है उसी को क्या बोलते हैं? अविद्या रूपी जो वृक्ष है, अज्ञान रूपी जो वृक्ष है। ठीक है, ये जगत भी ऐसे ही है, मोह में फंसा करके जब तक मृत्यु काल नहीं आता है तब तक वो पंखुड़ियां बंद हो रही हैं, धीरे धीरे तुमको दिखाई नहीं दे रहा। एक बार बंद हो गया, मृत्यु आ गई तो फिर पचाई डाले जाओगे। तुमने जैसा कर्म किया है उसी अनुसार जो लिया है सब देना पड़ेगा, जो खाया पिया है फिर देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। तो तुम मोह में पड़े हो तो नारायण अब करो कि वृक्ष में आग लगा दो। वृक्ष में आग लगा दो, तुम्हारी जान छूट जाए। तो वृक्ष में आग लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ मंत्र पढ़ के फूक दो। हाँ भाई, मंत्रों से भी तो आग लगती है। ठीक है, तो कौन सा मंत्र है जिसको पढ़ करके तुम उस मांसाहारी पौधे पर फूंक दो कि वो जल जाए और तुम्हारे पांव को मुक्त कर दे और तुम्हारी जान बच जाए? क्या है मंत्र? क्या होता है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। यही मंत्र है जिसको हृदय में दृढ़ निश्चय करो, एकदम फील आने लगे कि मैं सत्य हूं, यह वृक्ष, इसकी रस और ये फंसा हुआ शरीर, ये सब सत्य है। ऐसे दृढ़ निश्चय के साथ उस मंत्र को पढ़ो और फूको, तुरंत ही तुमको अनुभव होगा कि अरे ये तो मैं सपना दिख रहा था, न पौधा था न पौधे में फंसने वाला शरीर ही था। उमा कहो मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। तो नारायण यह जो सूत्र है यह समझ पाए तो इस मांसाहारी पौधे से तुम्हारी जान बच सकती है, नहीं तो तुमको पचाई डालेगा, तुम वहां कुछ नहीं कर सकते। विषयों का साक्षात्कार तथा मन से होने वाले संकल्प विकल्प आदि इस वृक्ष के अनेक प्रकार के गंध हैं। जैसे कोई पौधा आदि होता है तो उसमें गंध भी तो होती है, यानी स्मेल से भी पता चल जाता है कि किस वृक्ष के हम समीप आए हुए हैं। तो ये जो विषय हैं जो हमको अनुभव में आते हैं, मन के जो संकल्प विकल्प होते हैं, वही इस वृक्ष की गंध है। सुगंध नहीं लिखा है, गंध ही लिखा हुआ है। हाँ, तो जिनकी आसक्ति होती है उनको तो कुत्सित गंध भी अच्छी लगती है। विराट आकाश, महान वन, मुख, त्वचा, चक्षु, होश, हास्य आदि इसके सुक्ति जाल हैं। संपूर्ण ऋतुएं, विचित्र शाखाएं, दशों दिशाएं, उपशाखाएं एवं आत्मसंबित इसके जीवन के लिए रस की धारा तथा सूत्र आत्मा वात स्पंदन है। नित्य उदय एवं अस्त में तत्पर सूर्य एवं चंद्र की चपल किरणें इसकी सुंदर चंचल पुष्प लताएं हैं। भ्रमणशील तमिश्रा यानी अंधकार ही इसके भ्रमरों का भ्रमण है। इस तरह यह विश्वरूपी वृक्ष सत न होते हुए भी अपने मूल से पाताल को, मध्य भाग से दिशाओं को, अग्रभाग से अंतरिक्ष यानी स्वर्ग को संव्याप्त करके स्थित है। यानी यह जो पूरा वर्णन है वह विश्व रूपी वृक्ष का ही किया गया है। और भाई इस वृक्ष को बढ़ाने के लिए तो सूरज का भी प्रकाश चाहिए और चंद्रमा की भी किरणें चाहिए। तो इसके लिए इसमें कहा भी गया है कि जो नित्य उदय और अस्त में तत्पर सूर्य और चंद्र हैं वही इसकी सुंदर पुष्पलताओं को पोषित कर रहे हैं। विश्व तभी तो बढ़ रहा है, सूरज नहीं निकले तो कैसे बढ़ेगा? तो यह समझ लीजिए कि यह जो पूरा विश्व है उसको आप वृक्ष के रूप में देखो। पाताल में इसकी जड़ें आदि हैं, मध्य भाग में इसका मध्य भाग जो है पृथ्वी आदि है, दिशाएं आदि है, और जो ऊपर का भाग है वो स्वर्ग आदि है, और जो शाखाएं आदि फैली हुई है उनका वर्णन किया ही गया है। तो इस वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अहमता से होती है। अगर आप में अहंकार नहीं है तो आपका लिए यह वृक्ष वृक्ष नहीं है।
आप वह स्वयं ही हो, इसका वृक्षत्व बाधित हो जाता है। आत्मज्ञान रूपी अनहम भावना मई अग्नि से, यानी कि मुझमें अहंकार नाम की कोई वस्तु नहीं है, ऐसी जो आपकी दृढ़ भावना है। अहमता रूपी इस बीज के दग्ध हो जाने पर यह वृक्ष विद्यमान रहकर भी पुनः नहीं जन्मता है। यानी वृक्ष बना तो रहेगा, दिखेगा तो सही, लेकिन दोबारा जन्म नहीं लेगा। यानी जब तक प्रारब्ध है तब तक दिखाई देगा, लेकिन उसके उपरांत यह पुनः उत्पन्न होने वाला नहीं है। यानी एक बार आपकी अहमता बाधित हो गई तो आप फिर से संसार को जन्म देती है। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि आत्मज्ञान से अनअहंकार की भावना करिए। अनहंकार की भावना क्या होती है? ब्रह्म मैं हूं, यही अनहंकार की भावना है। मुझ में अहंकार नहीं है, ऐसी कोई भावना नहीं होती। ये भी एक अहंकार है। क्या? कि मुझ में कोई अहंकार नहीं है। ठीक है, जब तुम यहाँ बोलते हो कि मैं ब्रह्म हूं, वहां कोई अहंकार नहीं, लेकिन जब तुम यहाँ बोलते हो कि मुझ में कोई अहंकार नहीं, तो इससे बड़ा अहंकार नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अपरिच्छिन्न तत्व को पकड़े बिना कोई भी व्यक्ति परिच्छिन्नता को छोड़ नहीं सकता। यही सिद्धांत है। तो ये जो विद्याधर हैं, उनको अपना दुख मिटाना है तो भुषुंडी जी की यह बात माननी पड़ेगी कि हे नारायण, हे विद्याधर, आप विषयों से थक तो गए हो, वैराग्य तो आप में आ गया है। अब आपको क्या करना है कि जो नित्य उपलब्ध तत्व है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, देश काल और वस्तु मिलकर भी जिसको ढक नहीं सकते, उस तत्व को पहचान लो और उसमें विश्राम को उपलब्ध हो जाओ। विश्राम को उपलब्ध होने के लिए सबसे पहले अपने देह के लक्षण और उस आत्म तत्व के लक्षणों को ठीक से पहचानो, तो समझ में आएगा कि भाई लक्षण तो एक को मिल नहीं रहे। तो यह अनात्मा हुआ और जो इनको जानता है सो आत्मा हुआ। ये है साकार, तो इनका प्रकाशक निआकार है, यानी उसमें कोई आकार संभव नहीं है। और जहां आकार संभव नहीं होते विश्राम वही मिलता है। जहां आकार संभव होते वहां विश्राम थोड़ी ना मिलता है। अरे भाई, सच्चा प्रेम वो होता है जो तुमको विश्राम में लेकर के जाए। जो तुमको क्रिया में लेके जाता है वह प्रेम नहीं होता, वह वासना होती है। जैसे आप किसी से प्रेम करते हो तो उसके समीप पे जाने पर अगर आपकी इंद्रियां शांत हो जा रही है, एकत्व में चले जा रही, तो आप उससे प्रेम करते हो। अगर उनके समीप में जाने के बाद फिर कुछ क्रिया करने का मन करता है तो वो वासना है। वहां क्रिया शांत हो जानी चाहिए, तब तो वहां प्रेम है नारायण। यही प्रेम में और वासना में अंतर होता है। जैसे चुंबक जो है, लोहा जो है चुंबक से प्रेम करता है, गया तो शांत हो गया, वो शरण, एक कोई क्रिया नहीं। जैसे बूंद जो है जल में गई तो एक हो गई ना, कोई क्रिया थोड़ी ना कर रही है। जहां क्रिया है वहां वासना है। कभी कभी ध्यान से देखो, राधा कृष्ण की जो मूर्ति बनाई जाती है तो भगवान कृष्ण बंसी बजा रहे तो राधा जी जो है उनके कंधे पे सिर रखे हुए है, तो दोनों की आंखें बंद, कोई क्रिया नहीं है। यानी कि देखने वाले को दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं, लेकिन अस्तित्व एक ही। वहां कोई क्रिया नहीं, कोई क्रिया नहीं, इसी को प्रेम बोलता है। बस उनकी समीपता का जैसे ही अनुभव होने लगता है, वैसे सारी वृत्तियां शांत हो जाती। ऐसे एक प्रसंग आता है कि जब सती का विवाह नहीं हुआ था तो क्या बोलता है, शिव जी की मतलब विवाह करना चाहती थी वो, शिव जी राजी नहीं थे क्योंकि उनकी उतनी पात्रता नहीं थी। तो एक राग होता है, वो गाते हैं तो शिव जी प्रकट ही हो जाते हैं। वो शिव राग क्या बोलते हैं उसको, तो वो उन्होंने गाया तो भाई शिव जी तो प्रकट हो गए। जब प्रकट हो गए तो उन्होंने नृत्य किया, तो उन्होंने उनके साथ भी नृत्य किया सती जी ने। तो अब उनके सानिध्य के कारण क्या हो रहा है कि वृत्तियां शांत ही हो जाएंगी ना। जब शिव जी गए तो उनका मन ऐसी समाधि में चला गया कि अब वहां से बाहर ही नहीं आए।
बोले अगर इनको यहां से जगाया नहीं गया तो लग रहा है ये हजारों लाखों सालों तक समाधि में ही रहेंगे। ये प्रेम होता है कि जो तुमको ऊपर के केंद्रों में लेके चला जाए, सतोगुण में लेकर के चला जाए, सतोगुण से पार लेकर के चला जाए, वह प्रेम होता है। किसी के सानिध्य के कारण तुम्हारी इंद्रियां चंचल हो जाए, तुम्हारा शरीर चंचल हो जाए, तो ये वासना होती है, प्रेम नहीं होता। प्रेम में शांति है, प्रेम में विश्रांति है, प्रेम में विक्षेप नहीं है। नारायण गुरु जी के समीप बैठने के बाद सारी इंद्रियां अपने आप शांत हो जाती। अगर वहां पे भी लेना देना करना, गुरु जी मेरे को ये मिल जाए, ये दे दो, ये कर दो, तुम्हारा प्रेम नहीं है, वासना है। तुम्हारा प्रेमास्पद तुम्हारे सामने हो और तुम्हारा मन उपद्रव करे तो नारायण तुमको प्रेम नहीं है। तो प्रेम का लक्षण पहचानना चाहिए। सोचने की बात है कि जैसे हिरन को जब नाद सुनाई देता है तो क्या वो अपनी शुद्ध बोध सब भूल गया, मुझे भाग जाना चाहिए भी भूल गया, तो उसका नाद से प्रेम है नारायण। भले उसकी जान चली जाती है लेकिन उसका प्रेम है। ऐसे ही जब आप ईश्वर का सुमिरन करते हैं तो इंद्रियां अपना स्वभाव भूल जाएं तो समझ लो कि आपको ईश्वर से प्रेम है। अगर इंद्रियां अपना स्वभाव नहीं भूल रही ना तो आपको ईश्वर से प्रेम नहीं है, पूरा प्रेम नहीं है। ये प्रेम में ही सामर्थ्य है संसार को भुलाने के। नहीं, वो बापूजी नहीं सुनाते हैं, वो लैला मजनू के पीछे भागी जा रही थी, हाँ वो कुरान पढ़ रहा था, क्या बोलते नमाज पढ़ रहा था, लेकर के मुल्ला, हाँ तो उसके चद्दर पे पांव रख के चली गई, तो उसने राजा के पास फरियाद कर दी। तो उसने बोला भाई हो सकता है मेरे पांव पड़ गए हों, लेकिन मैं तो मजनू से मिलने के लिए जा रही थी, तो मुझे तो भान ही नहीं था मेरे पांव कहाँ पड़ रहे हैं, मुझे तो खाली मजनू की आवाज सुनाई दे रही थी, कुछ बजाता होगा वो जो भी या गाता होगा, तो उस आवाज की तरफ मैं दौड़ी चली जा रही थी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा मेरा पाँव कहाँ पड़े थे, मुझे तो ख्याल ही नहीं है। तो उसने बोला राजा को कि एक व्यक्ति के प्रेम में या इश्क में मुझे तो चादर नहीं दिखी, लेकिन यहाँ अल्लाह के इश्क में बैठे हैं और इनको मैं पूरी की पूरी दिख गई। तो राजा ने भी समझ लिया कि ये इबादत में नहीं बैठे थे, ये तो देहाभिमान में बैठे हैं, अल्लाह का पता ही नहीं है, इबादत कहाँ से करेंगे। जो लोग जो नमाज पढ़ते हैं उसमें बोलते क्या है कि अल्लाह तू ये कर दे, अल्लाह तू ये कर दे। अरे भाई प्रेम में या प्रार्थना में समर्पण होता है, आदेश थोड़े ना दिया जाता, उसका आप अर्थ निकालो। तो वो बोलते हैं कि ये उसमें मुसलमानों के लिए ही प्रार्थना करते हैं, मनुष्य मात्र के लिए नहीं करते, और करते हैं ये कर दे, बरकत कर दे, धन दे दे, ये कर दे, वो कर दे, जो भी उनका रहता है सब उसके अंदर बोलते हैं लोग। तो इसको इबादत नहीं कही जाती, इबादत में तो मिटना होता है। एक जगह लिखा था, तो कोटेशन में पढ़ने को आया तो मेरे को अच्छा लगा, उसमें किसी ने लिखा था कि एक बार ईश्वर ने बोला कि भाई रोज तुम मंदिर आते हो मांगने के लिए, कभी हमसे मिलने भी आया करो। भाई मंदिर में सब लोग किस लिए जाते हैं, भाई मंदिर क्यों जा रहे हैं, कुछ कमी है ना, वो मांगने के लिए जा रहे हैं। जैसे मित्र के घर जाते हैं ना मिलने के लिए, ऐसे कभी एक दिन ऐसे भी जाओ कि हमें सिर्फ ईश्वर से मिलना है, बात करनी है, उनकी हालचाल पूछना है, अपनी हालचाल नहीं बतानी है, उनकी पूछना भाई आप कैसे हो, सब अच्छा तो चल रहा है, आपकी जो सृष्टि बनाई है सब ठीक ठाक तो चल रहा है, कोई परेशानी तो नहीं, हम हेल्प करें। अरे भाई पहले अपने यहाँ दशरथ थे, जो देवताओं का युद्ध होता था तो सहायता करने जाया करते थे। हाँ ऐसा कोई युद्ध वगैरह हो रहा हो तो पानी पिलाने चल देते हैं। तो यही तो प्रेम का रूप लेता है। भाई देखो आपको ऊंचे लोगों से संबंध बनाना होता है तो पहले निस्वार्थ तो होना पड़ता है, भले तुम्हारी इच्छा है लेकिन जल्दी प्रकट नहीं करनी पड़ती। और ऐसे जो महापुरुष होते हैं ना बड़ी सामर्थ्य भी होते हैं, गजब की सामर्थ्य होती है। जैसे देवरहा बाबा थे तो 1962 की बात, हरिद्वार में जो है कुंभ लगा हुआ था,
तो सब अखाड़े वाले वगैरह आते थे, तो एक अखाड़े वाले में वैष्णव खालसा का अखाड़ा था, उनके पास हाथी था। तो हाथी जो है वो पागल हो गया, अब जिधर निकले उसको कंट्रोल ही नहीं कर पाए, तो उसको गोली मारने का आदेश हो गया, इसको गोली मार दिया जाए। तो जब गोली मारने का जिस अफसर को आदेश दिया गया, तो उसने बोला यार कुंभ में आया हुआ हाथी, अगर उसको मारा जाए तो कितना बड़ा पाप लगेगा, और नहीं भी मारा जाए तो कभी भी ये जंजीर तोड़ाएगा और कितने लोगों को मारेगा पता नहीं। तो बोले अब क्या किया जाए, तो देवराहा बाबा भी गए हुए थे, तो वो गया देवराहा बाबा के पास, निवेदन किया कि महाराज आप ही रक्षा कर सकते। बोले कोई बात नहीं बच्चा, हो जाएगा। हाँ हाँ, तो उन्होंने उनको प्रसाद दिया, बोले ये प्रसाद तू भी खा लेना, ये प्रसाद हाथी के लिए है, हाथी के समीप जाना तो उसको दंडवत करना, फिर बोलना देवराहा बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा है, फिर खिला देना, ठीक हो जाएगा। अच्छा गया, दंडवत किया, पहले तो बहुत चिंगाड़ा, जैसे ही बोला कि देवराहा बाबा ने तुम्हारे लिए प्रसाद भेजा, शांत खड़ा हो गया, इसको खिलाया, बस एकदम शांति से बैठ गया, कुछ घंटे तक तो शांत ही रहा, फिर नॉर्मल, कोई उसके अंदर पागलपन के एक भी लक्षण नहीं, शांत हो, ठीक हो गया। इतना बड़ा आश्चर्य 1962 के कुंभ में घटा था। बहुत सामर्थ्य देवराहा बाबा के अंदर। हाँ, सोचने की बात है कि भारतीय संस्कृति के अंदर सामर्थ्य कितनी है। तो इस सारे सामर्थ्य की शुरुआत कहाँ से होती है? जित इंद्रियता से होती है। जब आप अपने इंद्रियों की बात धीरे धीरे मानना छोड़ने लगते हो, तभी सब कुछ प्रारंभ होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, नारायण, सब हटिया मेट हो जाएगा। ठीक है, अगर पूरा नहीं कर सकते तो थोड़ा थोड़ा करिए, क्योंकि इसके बगैर तो कुछ नहीं होगा नारायण। जैसे मैं बोलता हूँ कि आप ब्रह्म चिंतन करो, ठीक, तो ब्रह्म चिंतन करने के लिए तो इनका आकर्षण छोड़ना पड़ेगा। चलो अगर मैं इन शब्दों से डरते हो तो मैं बोलूंगा कि भाई आप सतत ब्रह्म चिंतन में लगे रहो, फिर भले इंद्रियों का विषय भोगते रहो। बात वही है, हम भले घुमा करके बोल रहे हैं, क्योंकि सतत लगा रहेगा तो समय ही नहीं ना उसके पास, फिर तो जो यथा प्राप्त आएगा आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, उस तरफ उसका ध्यान ही नहीं रहेगा। या तो अपने जीवन में अनन्य प्रेम को ला लो, या तो अनन्य वैराग्य को लेके आ लो। अनन्य प्रेम आ जाएगा तो अनन्य वैराग्य अपने आप आ जाएगा, और अनन्य वैराग्य आ गया तो वो धकेल करके आपको ईश्वर में ले ही जाएगा। इसके लिए प्रारंभ में थोड़े समय के लिए इंद्रियों को संयमित कर लीजिए, फिर रस मिलने लग जाएगा अपने स्वरूप का, तो आपको परिश्रम महसूस नहीं होगा कि मुझे विषयों से इंद्रियों को हटाना पड़ता है। फिर तो समझ आ जाएगा कि एक आत्मसत्ता, यह विषय नाम की कोई चीज ही नहीं। लेकिन ऐसी सहज अवस्था तक पहुंचने में बहुत सारे सोपान होते हैं, उन सोपानों को तो पार करना ही पड़ता है। अभी योग वाशिष्ठ में जो पढ़ रहे हैं वो यही बात हमको समझा रहा है कि विद्याधर जैसा आपका भी निश्चय होना चाहिए, तब जो गुरु जी का उपदेश है या शास्त्रों का उपदेश है आपके हृदय में वो लगेगा। हम लोग तो रहते ही आश्रम में, तो हर चीजें तो आपके अनुकूल ही है, थोड़ा सा अगर ध्यान देने लग जाए तो ब्रह्म शांति, आत्म शांति तो अपने घर की चीज हो जाए। हर श्वास में वही निश्चय को आप दोहराते रहें कि मैं वही हूँ जो ज्ञान सत्ता है, जो आनंद सत्ता है। गुरु जी ने कहा ही है, जो अपने आप को सत्ता रूप से चिंतन करता है कि वही सत्ता मैं हूँ, वो आज नहीं तो कल उस सत्ता में स्थिर अवश्य हो जाता। ब्रह्म का कभी ज्ञान नहीं होता, यही समझ में आता है कि ज्ञान ही ब्रह्म है। ये तो आपको समझ में आने लग गया है, अनुभव भी होने लग गया है, बहुत नजदीक पहुंच गया होना है। दो चार धक्के में तो विद्या गिर जाएगी। अरे जैसे नहीं पहाड़ी नदी होती है, फिर
बर्फ जो है पिघल रही है और एक बहुत बड़ा धब्बा जो है तुम फंसे पड़े हो, धक्का मारो थोड़ा पिघल गया, गिरेगा वो, छूट जाएगा, तुम्हारा पैर निकल जाएगा। नहीं, बर्फ में धंस जाता है पाँव। धंस क्यों गया है? क्योंकि आधी पिघली है, आधी नहीं पिघली है। पूरा नहीं पिघलता तो भी नहीं फंसते। हाँ, सब आधे में ही तो फसान है। इसके लिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ज्ञानम बिना मुक्ति फलम लभते गुरु भक्तिता। यहाँ पे ज्ञानम लिखा हुआ है, तो ज्ञान से क्या अर्थ निकालते हो? ऐसा तो नहीं लिखा है कि ब्रह्म आत्म एक के बोध ज्ञान के बिना, ऐसा तो नहीं लिखा है। ज्ञानम बिना लिखा हुआ है, तो जो जगत में विशेष ज्ञान प्राप्त होता है कि अपने को मैं बड़ा विद्वान हूँ, मेरे को सारे शास्त्रों का ज्ञान है, ऐसा ज्ञान ना भी हो। हाँ, तो यहाँ वह अर्थ नहीं लिया जा रहा है कि उसे ब्रह्मात्म एक के बोध का ज्ञान नहीं, ऐसी बात नहीं है। जिसको हम संसार में ज्ञान बोलते हैं, ये जो विद्वानों वाला ज्ञान है, उसको उस ज्ञान की जरूरत ही नहीं है कि भाई उसके पास 1000 लोगों को तारने वाला स्टीमर होगा तभी तो नदी के पार जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो अपने 2 हाथों से तैर के नदी के पार चला जाएगा। इसका यह अर्थ होता है। इसका अर्थ ये नहीं होता है कि उसके पास मैं गुरु से अभिन्न हूं, ऐसा ज्ञान नहीं है। अरे प्रेम है तो गुरु से एक हो गया नारायण, और उसे मैं गुरु से एक हूं ऐसा अनुभव ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जिसका आप चिंतन करते हो उसका निश्चय आपका निश्चय होने लगता है। उसको गुरु से प्रेम है तो गुरु का निश्चय उसका निश्चय ना हो, ऐसी तो बात ही नहीं हो सकती। अब गुरु के निश्चय में एकता है तो सिर्फ उसके वृत्ति में एकता का उसे अनुभव हो रहा है। वो नाना प्रकार के शास्त्रों में अपनी मति को नहीं ले जा रहा, लेकिन मैं वही तत्व हूं, इस निश्चय में वो पारंगत। अरे भाई तोटक का आप उदाहरण देते हो ना, जब बोला कि भाई कौन हो तुम, तो क्या बोला उसने? एकता का ही बोध ही तो बोला है। तो गुरु भक्ति थी ना नारायण, तब उसने दिया क्या? ज्ञान दिया ना तुमको। जगत का ज्ञान नहीं दिया कि भाई क्या धर्म है, क्या अधर्म है, किससे पुण्य होता है, किससे पाप होता है, कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब कुछ नहीं बोला। क्या बोला? मैं वही तत्व हूं। तो यहाँ पे जो ज्ञानम शब्द लिखा हुआ है वो शास्त्र ज्ञानम, बस इसके लिए लिखा हुआ है। क्योंकि आप यह बात निश्चित समझ लीजिए कि जब स्मृति ग्रंथों में और श्रुति ग्रंथों में वैमनस्य हो जाता है, तब प्रमाण किसको माना जाता है? श्रुति को प्रमाण माना जाता है, स्मृति को प्रमाण नहीं माना जाता है। तो आपका जो यह श्लोक है वो स्मृति के ग्रंथों का है, श्रुति का नहीं है। श्रुति में क्या बोला जाता है कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं प्राप्त होती, ऋते ज्ञानात् न मुक्ते। तो आप यह निश्चित समझ लीजिए कि आपको इस श्लोक का वह अर्थ निकालना पड़ेगा जो श्रुति के सिद्धांत का उल्लंघन ना करता हो। नहीं, ज्ञान बिन सौकल्प में भी छूटता संसार। विवेक चूड़ामणि में। तो ये आप निश्चित समझ लीजिए कि इसीलिए तो भगवान वेद व्यास जी भी शास्त्रार्थ करने के लिए शंकराचार्य जी से के सम्मुख आ गए थे कि भाई आप इनका अर्थ श्रुति के अनुरूप लगाते हो कि जैसा आपके मन में आता है वैसे लगाते। बाद में संतुष्ट हो गए, नहीं आप इनका जो अर्थ है वो श्रुति के अनुरूप लगा रहे हो। इसके लिए क्योंकि स्मृति जो ग्रंथ होते हैं वो जैसा मत पंथ उनका है उस हिसाब से, उसको बढ़ाने के हिसाब से भी बातें कई बार कही जाती हैं। लेकिन जब तत्व का निर्णय करना होता है तो आपको श्रुति का अवलंबन लेना ही पड़ता है, यही सिद्धांत है। हाँ, तो मेमोरी कभी भी धोखा दे सकती है, मगर श्रुति यानी भाई गुरुजी ने तुमको कुछ बोला और तुम जाके कहीं किसी को कुछ बोल रहे हो सकता है तुमने लोचा मार दिया, लेकिन गुरुजी सामने ही बैठे हैं, अब उनसे तुम सुन रहे हो, तो अब कोई गलती होने की संभावना नहीं हो सकती। चलिए नारायण यहीं पे विश्राम लेते हैं। 7वां सर्ग यहीं समाप्त होता है।
ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवे समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।